Assalamualaikum dear listeners, welcome from Taiba Zahid. The topic of today's video is what is the use of is are, were or was, has or have or had. जब भी आप इंग्लिश यूज़ करते हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है, आपको समझ नहीं आती कि किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इज एम या आर लगाएं, कहाँ पे वॉज या वर लगाएं, कहाँ पे हैज़ हैव या हैड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिनको अप्लाई करने के बाद कभी भी नेक्स्ट पूरी लाइफ में जो है आपको इन सब में कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक बात तो डिसाइडेड है कि इन सब में से जब भी आप कोई सेंटेंस बना रहे हो तो इन सब में से आपने किसी एक को ही चूज़ करना है। अब ये किस तरह से पता चलेगा कि किसको यूज़ करना है, तो वो आपको टेंसेस बताएँगे। टेंसेस आपको आते होंगे, जैसे टेंसेस हमारे 3 तरह के होते हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हर एक टेंस की भी फर्दर 4 कैटेगरीज़ होती हैं। जैसे प्रेज़ेंट है तो प्रेज़ेंट की अगर 4 कैटेगरीज़ का मैं नाम लूँ तो वो कौन-कौन सी हैं? प्रेज़ेंट सिंपल, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफेक्ट और प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह पास्ट के लिए है, फ्यूचर के लिए है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे किसको यूज़ करना है। तो देखिए प्रेज़ेंट की के टेंसेस की चारों जो कैटेगरीज़ हैं, जितनी भी हैं, उन सब में आप हमेशा इज़, एम या आर में से किसी एक को चूज़ करते हैं प्रेज़ेंट के सेंटेंसेस बनाने के लिए। दूसरी तरफ है आपका वर या वाज़। आप पास्ट की कोई भी कैटेगरी ले लें तो पास्ट में आप वाज़ या वर ही यूज़ करेंगे। अब हैज़ या हैव की तरफ चलते हैं तो देखिए हैज़ या हैव जो है इसमें अब थोड़ा-सा आपको याद रखना पड़ेगा। याद इस सेंस में कि हैज़ हैव को हम कोई भी काम हमारा कंप्लीट हो, कंप्लीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। कहाँ पे? प्रेज़ेंट के जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उनमें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेक श्योर करती चलूँ कि सम टाइम हमारे पास कुछ फ्यूचर के भी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम हैज़ या फिर हैव लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन है आपका हैड। तो हैड का ताल्लुक भी हमेशा पास्ट से ही रहा है। पास्ट में जो काम कंप्लीट हुए, जिनकी कंप्लीशन का जिक्र हो रहा है, तो वहां पे हम हैड लगाते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। ये मैंने इसीलिए लेदर से कलरफुल मार्कर दिए हुए हैं कि अगर ये वाली चीजें हैं तो ये प्रेजेंट में यूज होगी, इनमें से कोई एक चीज जो है पास्ट के सेंटेंसेस में यूज होगी, इनमें से कोई एक चीज जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट या फिर फ्यूचर के जो परफेक्शन वाले सेंटेंसेस हैं उनमें से कोई एक यूज होगा, और ये हैड हमारे लिए पास्ट में यूज होगा। तो ये जब आपको क्लियर है तो चलिए अब जरा मूव ऑन करते हैं आपके नाउन या फिर प्रोनाउन की तरफ, जो कि असल में एक्चुअल में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो देखिए पहली तो बात ये कि आप ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो नाउन या फिर प्रोनाउन है वो कितनी तरह के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये मैंने ज़रा इनको मेंशन कर दिए। हर एक के लिए मैंने बहुत ही आसान वे से एक टेबल ड्रा कर दी ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। देखिए आपके जो प्रोनाउन है वो क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा फिर लोगों के नाम हो सकता है ना, जैसे अली, किरण, तो वो नाम है। यहाँ पे मैंने प्रोनाउन लिखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था इज, एम या आर जो है, ऊपर अभी मैंने टेबल में आपको क्या कहा कि आप इज, एम या फिर आर को प्रेजेंट में यूज करेंगे। तो चलिए प्रेजेंट में किसको कहाँ पे लगाएंगे, चूज हमने इन तीनों में से कोई एक ही करना है। तो देखिए हमेशा आई के साथ एम लगता है। ये एक रूल है कि कहाँ पे भी आप चले जाएं, कहीं पे भी हो, ये चेंज नहीं होता। एम हमेशा आई का ही साथी है। आई एम, ठीक है। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, वट एवर। नेक्स्ट चलते हैं, वी के साथ आप क्या लगाएंगे? आर, क्योंकि वी जो है, हम जो है, ये प्लूरल है, तो वी के साथ आर, यू के साथ आर। यू के साथ आर इसलिए, यू है तो अकेला, लेकिन ये आपकी सेंस में लिया जाता है इंग्लिश के अंदर, ये बहुत रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। दे है, दे, ये ज्यादा लोग हैं, दे के साथ भी आर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ही के साथ है। ही के साथ आप क्या लगाएंगे? इज, क्योंकि ही अकेला है, शी अकेला है, शी के साथ इज, इट के साथ भी इज, ठीक है। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज माई बॉल, वट एवर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि सिंगुलर के साथ आप इज लगाएंगे। अगर यहाँ पे मैं नाम लिख दूं किसी का, जैसे मैं बोलूं किरण, किरण इज माई सिस्टर, तो यहाँ पे हम किरण उसके साथ इज लगा देंगे, ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख दूं किरण एंड अली, तो वो दो लोग होंगे। तो जब दो लोग हो जाएंगे तो देन आपका वहां पे क्या लगाएंगे? आर। ये तो मेरा ख्याल है आपका प्रेजेंट वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब पास की तरफ चलते हैं। पास में क्या है? आई के साथ आप क्या लगाएंगे? वॉज। जैसे मैं कहते हैं ना, आई वॉज बिजी। वी के साथ आप क्या लगाएंगे? वर। ज्यादा लोग हैं, ये प्लूरल है आपका जो प्रोनाउन है, तो आप वर लगाएंगे। वी के साथ वर, वी वर बिजी, यू वर बिजी, यू बी प्लूरल है तो इसके साथ वर। दे के साथ वर, वर बी मतलब ज्यादा है तो यहाँ पे भी दे वर बिजी।
यहाँ पे क्या है, ही सिंगुलर है तो ही के साथ वाज, शी सिंगुलर है इसके साथ वाज, इट सिंगुलर है। अगर यहाँ पे किरण होता तो किरण भी सिंगुलर है तो किरण के साथ वाज। अगेन वही बात कि अगर अली एंड किरण होता तो उनके साथ वर लगना था क्योंकि वो दो लोग मिल चुके थे। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं, अगर कामा के साथ दो से ज्यादा लोगों का नाम भी लिखा जाए तब भी आप वर ही लगाएंगे, जैसे अली, किरण, तैयबा, इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी हैज या फिर हैव की। तो देखिए हैज या हैव का मैंने कहा कि आप प्रेजेंट के जो काम कंप्लीशन वाले होते हैं, कंप्लीट होने वाले, उनके लिए हैज या हैव लगाते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में कोई काम हो, कंप्लीशन उसकी जो है पॉसिबिलिटी हो, तो भी आप हैव या हैज लगाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर करते हैं आई के साथ हैव। अब आप सोच रहे होंगे आई के साथ हैव क्यों। देखिए यहाँ पे जब हैज या हैव का सीन आता है तो वहां पे आई जो है स्पेशल हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव डन माई टास्क, मैंने अपना काम कर लिया। कहीं पे भी आपने ये नहीं सुना होगा आई हैज डन माई टास्क। यहाँ पे एक और बात भी मेरे जहन में आई कि आप हैज या हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, क्योंकि ये सारे के सारे प्लूरल है। यहाँ पे आई भी प्लूरल के सेंस में जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सिंगुलर की तरफ, तो ही के साथ हैज लगेगा, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज। तो यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि ये ही, शी, इट या किरण ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है तो इनके साथ हम हैज लगाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वन रह गया था वो था हमारा हैड। हैड के बारे में मैंने आपको कहा कि ये आप लोग कहाँ पे लगाते हैं, पास्ट के किसी काम की कंप्लीशन को शो करने के लिए। तो लिहाजा एक बहुत मजे की बात आपको बताऊं, इसका टेबल तो मैंने ड्रा कर दिया है, लेकिन ये जो हेड है ना, हेड बेचारे के साथ सेकंड ऑप्शन नहीं है। इसके पास जो ड्रेस है ना, इसने सारी जिंदगी वही ड्रेस पहन के चलना है। तो लिहाजा आई के साथ भी हेड लगेगा, वी के साथ भी हेड लगेगा, यू के साथ भी हेड लगेगा, दे के साथ भी हेड लगेगा, ही के साथ हेड, शी के साथ हेड, इट के साथ हेड, किरण के साथ हेड, अली एंड किरण के साथ हेड, वट एवर। ठीक है, तो ये था सारे का सारा सीन, ये सारा का सारा आपका था कि किस तरह से कहाँ पे कब आपने इज, एम, आर या वॉज, वर या हैज, हैव लगाना है। अभी भी स्टिल अगर आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना डीपली बताने के बाद अभी भी फर्दर आप लोगों को कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन रह गई हो। अगर थोड़ा सा मजीद मैं इसको एलैबोरेट करूँ तो ये देखिए, ये जो इज, एम, आर है, यहाँ पे हम हमेशा जो हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी लिखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ही इज अ बॉय, लेकिन हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ही वाज, सॉरी ही वाज कहेगी, अगर मैं बोलूँ ही इज राइटिंग अ पोएम, वो एक नज्म लिख रहा है। तो इस तरह ये आप इस चीज को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम हैव या हैज की बात करें तो हैज या हैव में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, हैड में भी हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अब वाज और वर की कंफ्यूजन है तो देखिए, वाज और वर को आपने कंफ्यूजन में नहीं लेके जाना। इसका ताल्लुक पास्ट से जरूर है, लेकिन याद रखिएगा पास्ट डजंट मीन कि आप पास्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं। अब यहाँ पे जब मैं बोलूँ कि ही वॉज राइटिंग अ पोइम, तो देखिए ही वॉज, हमने वॉज कह दिया, अब राइटिंग मैंने लिख दिया, तो राइटिंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। राइट, रोट, रिटन, आपको पता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रोट होता है। तो यहाँ पे हम जब भी वॉज या वर किसी भी सेंटेंस में लगाएंगे तो वहां पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी वाला काम नहीं कर रहे, हम अगर सिंपल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो हम जैसे मैं कहूँ ना कि ही वॉज बिजी, वो मसरूफ था, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत नहीं रही, ना ही हमें किसी किस्म की वर्ब को मेंशन करने की जरूरत रही है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा ये नॉलेज, ये थोड़ी सी आपको मिल चुकी होगी कि आप इस एम, आर या वाज, वर्ब को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे कीजिएगा, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग ये जो टेबल मैंने ड्रा किया हुआ है, आप लोग इस टेबल को एज इट इज ड्रा कर लीजिए। और मेरा नहीं ख्याल कि ये टेबल इस तरह से ड्रा करने के बाद आपको मजीद कोई कंफ्यूजन रह गई हो, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर, आप लोग तैयबा जाहिद से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, स्माइल प्लीज।